16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक सूर्यदेव अपने गोचर में चलते चलते कर्क राशि में चले आएंगे। देखिए, यहां बहुत बड़ी बात है। कर्क राशि जो जल तत्व है, अग्निदेव जो स्वयं सूर्य है और अग्नि तत्व का प्रतीक, अगर आग को जल में डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन होता है, ये तो आप अपने घर में देखते ही होंगे। और उसके बाद एक तो पहला ये है कि वो जल राशि में गए, अपने विपरीत राशि में गए, और दूसरा जो सूर्यदेव के विपरीत स्वभाव के ग्रह है, जो उनके शत्रु भी है, शनिदेव, उनसे सूर्यदेव की दृष्टि संबंध हो गई। सूर्यदेव शनिदेव को देख रहे हैं, शनिदेव सूर्यदेव को देख रहे हैं। ये भी वही बात हो गई कि जल में आग डालने वाली। सूर्यदेव प्रकाशक ग्रह है और शनिदेव अंधकार का स्वामी है। सूर्यदेव आशा आत्मविश्वास भरते हैं तो शनिदेव निराशा और डिप्रेशन में ले जाते हैं। सूर्यदेव के अंदर में यदि सरकार का कारकत्व है, सूर्यदेव नाम यश का कारकत्व है, सूर्यदेव आपके पुत्र का कारक है, कारकत्व रखते हैं, तो फिर शनिदेव जो दुख का कारक है, विलंब करने वाले ग्रह है, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह है, जो कार्य को जल्दी संपन्न नहीं करते हैं। न्यायप्रिय ग्रह जरूर है, लेकिन कर्मदंडों का न्याय देते हैं। तो इस तरह ये दोनों ग्रहों की दृष्टि संबंध क्या युत बनेगा आपके राशिमंडल में, यह तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका क्या रिएक्शन, वायुमंडल में तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन वहां जो उन लोगों के साथ हो रही है वायुमंडल में, ग्रह मंडल में, उसका सीधा प्रभाव हम लोग के ऊपर दिखेगा। वहां जो हलचल होंगे वो हम लोग के राशि मंडल के माध्यम से हम लोगों के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यही महत्वपूर्ण गोचर जो 1 महीने के लिए आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसे उठापटक कार्य करने वाले हो जाएंगे जिसे आप अपने राशि के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि अपने विपरीत स्थिति में गए हुए सूर्यदेव अपने कारकत्व की हानि पहुंचाएगा। उनका अपना जो कारकत्व है, नाम यश प्रतिष्ठा सरकार कर्म, ये सब, और शनिदेव से दृष्टि संबंध होने के कारण शनिदेव सूर्यदेव के कारकत्व को क्षति पहुंचाएंगे और सूर्यदेव शनिदेव के कारकत्व को क्षति पहुंचाएंगे। दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। शुभ अशुभ क्या हो सकता है ये देखना है। इसमें क्या है, सूर्यदेव आशा है, शनिदेव निराशा है। आशा को निराशा में बदलना, इसमें क्या है, कर्म है सूर्य देवता कारक के रूप में और विलंब है शनिदेव कारक के रूप में, कर्म में विलंब। उसके बाद क्या है, प्रकाश है सूर्यदेव का कारक और अंधकार है शनिदेव का कारक। जहां हमें आशा और प्रकाश का किरण दिखती है वहां अंधेरा छा जाए, निराशा आ जाए। उसके बाद क्या है, लग्न का स्वयं प्रतिनिधि करने वाले कारक सूर्यदेव है, शरीर लग्न जो आपका है शरीर, और रोग का कारक शनिदेव है, शरीर में रोग का आगमन, यह योग बना रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुत्र के कारकत्व के रूप में सूर्य देवता और दुख के रूप में शनि देवता दोनों मिल गए, पुत्र से दुख की प्राप्ति? क्या ऐसा हो सकता है? सूर्य पिता का कारकत्व है और कष्ट का कारकत्व शनिदेव, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, ये योग बनेगा। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का कारक सूर्यदेव पर शनि की दृष्टि, जो दंड देने वाले हैं शनिदेव, तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह का दंड निकल के आ रहा है हमारे जीवन में? भाग्य का तो कारकत्व सूर्यदेव को मिला ही है, वो तो भाग्य विधाता है ही, लेकिन दुर्भाग्य का भी कारकत्व शनिदेव है। भाग्य दुर्भाग्य के बीच के द्वंद्व में किन किन राशि वालों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव दिखेगा, आइए उसके बारे में जानें। एक खुशखबरी तो जरूर है, जिस घर के सूर्यदेव स्वामी है
उस घर को बिगड़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस घर पर गुरुदेव की दृष्टि है। ये एक अच्छा संकेत है, वरना यह तो राशि मंडल में एक महीना के लिए विभिन्न राशि वालों के ऊपर अजीब अजीब प्रभाव दिखता। क्या क्या दिखेगा, अब इसे हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखना है कि क्या होता है पूरे मेष राशि से लेकर के और मीन राशि के बीच में। सर्वप्रथम हम लोग मेष राशि के बारे में देखते हैं, क्या कहता है मेष राशि बारे में। जहां ही पंचम के स्वामी होके सूर्य देवता आपके चतुर्थ घर में बैठे हैं और शनिदेव से दृष्टि संबंध, शनिदेव कर्म के स्वामी है। शनिदेव के कर्म के ऊपर तो सूर्यदेव तो प्रहार कर ही दिए हैं, और सूर्यदेव जहां घर में बैठे हैं वहां शनिदेव ने प्रहार किया। लेकिन पंचम सुरक्षित है, संतान शिक्षा सुरक्षित है, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि है। लेकिन आपके घर में कलह तो शुरू कर दिए। शनिदेव कर्म घर के मालिक हैं और सूर्यदेव कर्म के कारक है, दोनों की भिड़ंत हो गई। आपके लिए कर्म रोजगार के लिए जॉब के क्षेत्र में बहुत सोच समझ के चलना होगा। एक माह अनायास बदनामी, छूटने की स्थिति, उतार चढ़ाव दिख सकता है, खास तौर पर जो सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्यदेव सरकार का कारक है। बचाना है, जरूरी है। तो करना क्या होगा, इसका अंत में मैं आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा, उसे जरूर करेंगे बचने के लिए। वृषभ वालों के लिए क्या हो सकता है, जिनके ऊपर शनिदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं और भाग्य के स्वामी सूर्यदेव है, कर्मेश होके भी, तो निश्चित तौर पर वृषभ वाले के लिए कर्म रोजगार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वहां उठापटक दिख सकती है, उतार चढ़ाव दिख सकती है, छूटने की स्थिति आ सकती है, और कर्म रोजगार के क्षेत्र में बदनामी मिल सकती है। छोटी जर्नियां कष्टदायक हो सकता है, छोटे भाई बहनों से परेशानी हो सकती है। लेखन से, संपादन से जुड़े क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं, उनके लिए यह समय कष्टकारक है, अनायास बदनामी मिल सकती है। यह वृषभ वालों के लिए है। लेकिन चौथे घर जिसका स्वामी सूर्य देवता है, उसे तो गुरुदेव ने बचा लिया, इसलिए चौथे संबंधित रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहन संबंधित कार्य बनते रहे। आगे देखते हैं मिथुन राशि लग्न वालों के लिए क्या होता है। जब सूर्य देवता आपके धन भाव पे बैठे हैं, अष्टम विघ्न बाधाओं का घर, वहां से दृष्टि संबंध बन गए, तो अपने धन को संभालें, क्योंकि आपके धन चोरी हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं, अनायास खर्च निकल सकते हैं, जिसे करने के लिए आप विवश हो जाएं। सरकार की तरफ से कोई परेशानी, विघ्न, बाधा, दंड के रूप में आपके धन जा सकते हैं। अनायास अष्टम घर है, पिता की तरफ, पिता के तरफ आपको धन खर्च हो सकती है। कभी कभी तीर्थयाटन में जाने के बाद धन खर्च हो सकते हैं। ये सारे स्थिति परिस्थिति बने हैं। आपको अपने रिश्ते कुटुंबों में भी बहुत सख्ता, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपके विवाद बढ़ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है, आपके पराक्रम मजबूत है, इसलिए सारी स्थिति आने के बाद भी, भाग्य भी अगर आपके साथ ना दे रहे, फिर भी आप मजबूती से डटे हुए रहेंगे। चौथी राशि कर्क राशि, जहां पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं, लग्न शरीर का प्रतिनिधि करने वाले सूर्य देवता जब शरीर पर बैठे हो और शनि से दृष्टि संबंध किए, तो पत्नी बिजनेस के स्वामी, आपके बिजनेस में अचानक गिरावट, परेशानी, पत्नी से अचानक विवाद, झगड़े, टूटने की स्थिति, ये सारे अनायास बनते हुए दिखते। पार्टनरशिप टूट जाएंगे इस अवधि में, ऐसा योग बना है। और लग्न शरीर में तो कोई न कोई अचानक रोग का आक्रमण होगा, जो आपको प्रभावित कर सकता है। मन मस्तिष्क विचलित रहेगा, क्योंकि मन पर ही यह तो प्रभाव डाल रहे हैं, लग्न पर, मस्तिष्क पर। इसलिए इस अवधि में आपको सतर्क रहना है, आपका धन सुरक्षित है। पांचवी राशि आपका सिंह राशि है, उनका स्वामी ही
12वें घर में सूर्यदेव और छठे घर से शनिदेव। ऋण, रोग, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट का स्वामी सूर्य देवता पर दृष्टि डाल दिए हैं। सूर्य देवता लग्न के स्वामी हैं। निश्चित तौर पर आपको बदनामी मिल सकती है मुफ्त में, सतर्क रहे। चोट चपेट, केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सतर्क रहें। क्योंकि आप सुरक्षित है, गुरुदेव आपके लग्न पर दृष्टि डाले। स्थिति है छठे घर से बना है, खर्चे घर से बना है, तो धन हानि हो सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। बाहर जाने का जो जर्नी आपकी बनी है, विदेश जाने की, वो टल सकते हैं और किसी तरह का ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। झगड़े, विवाद, मुकदमे हो सकते हैं, आपको सतर्क रहना है। छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव में जहां लाभालाभ है और पंचम भाव शेयर सट्टों का भी है, संतान का, एजुकेशन का है, यहाँ स्पष्ट संकेत है शेयर सट्टे से जुड़े हैं, सतर्क रहे, हानि का प्रबल योग है। संतान की तरफ से किसी न किसी तरह की परेशानी, समस्या आपको दिख सकते हैं। बाहर जाने वाली बात जो थी उसमें उलझन तो जरूर है, लेकिन वह कहर बन जाएगा। और शिक्षा में बाधा, शिक्षा रुकने की स्थिति में आ सकती है। किसी भी तरह के शिक्षा संबंधित डिसीजन इस माह में आप ना ले, 1 महीने के लिए आप रुके, यह अच्छा रहेगा। अगली राशि तुला लग्न एवं राशि। जिनके दशम कर्म स्थान पर बैठे हैं, कर्म के कारक होकर सूर्य देवता शनि से दष्ट है। आप अपने कर्म के प्रति सतर्क रहें। जहाँ कार्य करते हैं वहाँ बदनामी, परेशानी, उतार चढ़ाव दिखेगा। अचानक कार्य छूटने की स्थिति आ सकती है। सरकारी कार्य से जुड़े क्षेत्र में जो लोग हैं उनको अधिक परेशानी दिखेगी। बड़े बड़े अधिकारियों से उन्हें कष्ट, परेशानी हो सकती है। अब दफ्तर से घर आते हैं तो घर में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि वहीं शनिदेव बैठे हैं, उन्हें सूर्य देवता कारकत्व को खंडित कर रहे हैं। तो पत्नी से विवाद, झगड़े, बाल बच्चों की टेंशन, परेशानी, घर का माहौल थोड़ा कलह जैसा बना रहेगा। 1 महीने की बात है, इसे किसी तरह आप पार करें। आगे देखते हैं अष्टम राशि, वह वृश्चिक है। महत्वपूर्ण बात है, वृश्चिक के कर्म स्थान के स्वामी है जो सूर्य देवता है, उस पर शनिदेव की दृष्टि है। आपके कर्म क्षेत्र में विघ्न, बाधा दिखने लगे, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके कर्म स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि आपके कर्म को सुरक्षित रखे हैं। इसलिए विघ्न, बाधा दिखता है, चिंता नहीं करना, कर्म सुरक्षित है। नए कर्म की प्राप्ति के लिए यदि आप बने हुए हैं तो निश्चित रहे, यह माह में आपको नए कर्म की प्राप्ति होगी। सूर्य शनि की दृष्टि आपके कर्म पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है। दूसरी बात, भाग्य स्थान पे है, इसलिए तीसरे स्थान के स्वामी के साथ जुड़े हैं, इसलिए आपका भाग्य कभी कभी आपको धोखा दे सकता है किसी कार्य में। छोटी मोटी जर्नी होगी जो कष्टकारक होगी। छोटे भाई बंधु से आपको विवाद, झगड़े होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित किसी तरह के विवाद अनायास उभर सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। ये सारे स्थिति इस अवधि में दिखते हैं। बंटवारा को लेकर अनायास योग बन सकते हैं, इसलिए आपको इस अवधि में हर हालत में सावधान रहना चाहिए। आगे देखते हैं, जब आपका धनु राशि लग्न हो और सूर्य देवता अष्टम घर में बैठे हो, धन भाव का स्वामी से दष्ट हो, आपके धन के ऊपर प्रभाव पड़ गया। आप अपने धन को बचाएं 1 महीने के लिए। इस अवधि में कहीं धन जाने की योग है, रिश्ते, कुटुंबों के बीच में झगड़े, विवाद के योग है, अचानक धन चोरी हो सकती है, खर्च हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी को दिया तो वो अटक सकता है। यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है धन से जुड़े। और पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद उभर के आते हैं तो आपके लिए कष्टकारक है, चिंता का विषय है। छोटी जर्नी आपकी होती है तो वह आपको परेशानी दे सकता है। छोटे भाई बंधुओं से आपको कष्ट, झगड़े, परेशानी बनते हुए दिखते हैं। मकर लग्न एवं राशि यदि आपकी है तो इस 1 माह के अंदर में क्या सीन बनता है, जबकि साथ में आपके बिजनेस पर सूर्यदेव बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि है। स्पष्ट संकेत, अपने बिजनेस के प्रति सतर्क रहें, बचाने की चेष्टा करें, पार्टनरशिप को बचाने की चेष्टा करें, या इस 1 माह में कोई डिसीजन ना ले जो उतार चढ़ाव होता है होने दें। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में आपको विवाद दिख सकता है, छूटने की स्थिति आ सकती है, आपको सतर्क रहना है।
और इसे टाल देना है। नए विवाह की तो अभी बात दिखती नहीं है। आगे क्या हो सकता है? जब आपका कुंभ लग्न एवं राशि हो और आपके छठे ऋण भाव पर बैठे हो, चोट चपेट पर बैठे हो, झगड़े मुकदमे पर बैठे हो सूर्यदेव, तो सरकार से भी मुकदमे का योग बनता है। झगड़े मुकदमे तो दिखते ही हैं। शनिदेव खर्चे घर से देख रहे हैं, न्यायालय घर से देख रहे हैं। कोई इस तरह का स्थिति है जो कर्म से जुड़ा हुआ हो और आपका केस मुकदमा से जुड़ा हो, उसे टालने की भरपूर चेष्टा करें। इस अवधि में आपको सफलता नहीं दिखता है। ऋण लेने से इस अवधि में बचे। ऋण लेने की आवश्यकता आ सकती है और कहीं विवाद बन सकता है, आप इससे भी बचें। चोट चपेट का योग है, क्योंकि लग्न का स्वामी 12वें घर में बैठ के छठे घर को देख रहे हैं। चोट चपेट का योग शारीरिक कष्ट का योग बना है, सावधान रहें। आगे देखते हैं मीन लग्न एवं राशि वालों के लिए क्या संकेत है। जिनका सूर्यदेव पंचम स्थान में बैठे हैं और एकादश से शनिदेव देख रहे हैं, दोनों घर प्रभावित, साइड इनकम प्रभावित हो रही है आपकी। बड़े भाई बंधुओं से आपको कष्ट परेशानी मिल रहे हैं। संतान की तरफ से चिंता बढ़ रही है। किसी तरह के संतान के कोई कार्य है जो आपको तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी शिक्षा बाधित हो रही है और साथ साथ में शेयर सट्टों से बच के रहे, बड़े हानि का संकेत है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि सूर्य के परिवर्तन, राशि परिवर्तन करने के बाद एक माह के लिए योगा योग स्थिति क्या दिखाता है। जिन जिन बातों के बारे में आपको बताया गया है, बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय, एक उपाय है, या तो आप प्रतिदिन नहाएं और सूर्य देवता को जल डालते रहें। दूसरा उपाय है कि इस अवधि में आप यदि एक रोटी बनाते हैं और उसमें 4-5 बूंद सरसों तेल डालते हैं और उस रोटी को मोड़ कर गौ माता को खिला देते हैं, गाय को खिलाएं। सरसों तेल शनि का प्रतीक, रोटी चूंकि आटे की है तो वह सूर्य का प्रतीक, गाय सूर्य का प्रतीक, शनि सूर्य का दृष्टि संबंध। ये उपाय इस जगह बहुत सटीक बैठता है। आप 11 रोटी, 108 रोटी, जितना इच्छा करे आप गौशाला में जाके बांट सकते हैं गायों को। आपको जो कष्ट परेशानी हो रही है, आप देखेंगे बहुत रिलीफ मिलेगा। कम से कम 2 दिन शनिवार और रविवार करना ही चाहिए, आप निश्चित लाभ पाएंगे। तो इस तरह आप ये जो युति बनी है उससे बचने के लिए यह उपाय करें। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल डालें, यह भी करें तो आपको रिलीफ दिखेगा और इसका आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।